मुस्लिम समाज ने आज ईद का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया। ईद की मुख्य नमाज ईदगाह पर हुई, जहां हजारों मुस्लिम भाइयों ने ईद के सजदे में सिर झुकाकर देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी। मुस्लिम भाइयों ने 30 दिन के कड़े रोजे रखने के बाद आज ईद का पर्व खुशियों के साथ मनाया। इस मौके पर ईद की मुख्य नमाज इंदिरानगर स्थित ईदगाह पर अदा हुई, जहां शहर काजी खलीकुर रहमान ने नमाज अता करवाई। इस मौके पर हजारों मुस्लिम भाइयों ने खुदा के सजदे में सर झुकाकर देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी। नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं जनप्रतिनिधियों और हिंदू भाइयों ने भी ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं दी। शहर काजी ने बातचीत में कहा कि मुस्लिम भाइयों को खुदा ने तोहफे के रूप में ईद का पर्व दिया है। दरअसल क्या है कि अल्लाह ने एक महीना ऐसा दिया जिसकी 11 महीने से मुसलमान इंतज़ार करता है और जिसको 1000 महीनों से अफजल माना जाता है। वो महीना रमज़ान का है और अल्लाह ने ख़ास तौर पे इस बात के लिए भी हुक्म दिया है कि जिन लोगों ने पूरे महीने रोज़े रखे हैं उनके इनाम का दिन है, उनका इनाम का दिन है आज। और ऐसी सूरत के अंदर उस इनाम की वजह से ईद के तोहफे ईद की तरीके से उसको दिया गया है, ताकि जो आपने महीने भर मेहनत की है उसको आप उसका रिज़ल्ट ले सकें। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि उस रिज़ल्ट के अंदर सभी तरह के लोग शरीक होते हैं, और ऐसी सूरत हाल के अंदर मुबारकबाद उन तमाम लोगों को जो हमारे यहाँ नहीं बल्कि मुल्क के अंदर रहते हैं, उन सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और दुआ करता हूँ अल्लाह से इस बात के लिए कि अल्लाह ताला अमन व अमान शहर में, प्रदेश में और मुल्क के अंदर बना हुआ रहे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो गुलदस्ता ये बना हुआ है, जब तक दुनिया कायम है, अल्लाह ताला इसको हमेशा कायम रखे। रहवासी इलाके में ट्रेंचिंग ग्राउंड, 1 दर्जन से अधिक कॉलोनी के लोग परेशान, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। रहवासियों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की बात कही। उज्जैन के मक्सी रिंग रोड MR5 पर ट्रेंचिंग ग्राउंड मौजूद है, जो रहवासी क्षेत्र में स्थित है और लंबे समय से इसे यहां से हटाने की मांग की जा रही है। इस मामले में रहवासियों ने कई बार नगर निगम आयुक्त व महापौर को भी शिकायती आवेदन दिया है। इसके बावजूद भी रहवासियों को समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। इस ट्रेंचिंग ग्राउंड से निकलने वाली दुर्गंध और घुटन से लगभग दर्जन भर से अधिक कॉलोनी के रहवासी परेशान हैं और उन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को अस्थमा और एलर्जी जैसी समस्या है, बावजूद इसके भी जिम्मेदार ध्यान देने को तैयार नहीं है। नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय। देखिए, ये हमारे लिए बड़ी ही निष्क्रियता का विषय है कि इस समय हमें यहाँ पर आना पड़ा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ट्रेंचिंग ग्राउंड है। हमारी एक पवित्र नगरी है, पूरे भारत में स्वस्थ भारत अभियान चलाया जा रहा है, परंतु हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ नर्क जैसी जगह है। ट्रेंचिंग ग्राउंड में आए दिन यहाँ पर आग लगाई दी जाती है, जिसके कारण 10 से 12 कॉलोनियों में जो है जहरीली एक धुआं उड़ता है, जिसमें बच्चों से लगाकर बुजुर्ग तक बीमार होते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है। कई बार कॉलोनी रहवासियों ने नगर निगम महापौर से लगाकर आयुक्त तक और तो और मध्य प्रदेश के मुखिया तक यहाँ का आवेदन दिया चुका है, परंतु ना तो राजनीतिक, ना महापौर, ना निगम आयुक्त इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ताकि उनको लगता है कि इनको बीमारी में धकेला जाए। अगर ऐसा ही रहा तो आगे चलकर उज्जैन शहर के 10 से 12 कॉलोनी में एक बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे जनता है जो परेशान हो रही। इस समय रात की 8:30 से 9 बज चुकी है और सबको यहाँ आना पड़ा है, क्योंकि धुआं उड़ता है उससे कहीं ना कहीं एक गंभीर बीमारी के रूप भी हो सकती है। देखिए, सब लोग रहवासी है, जो भी निर्णय लेंगे उन सब में हम लोग एक दूसरे की भागीदारी लें। जो भी जैसे कि इनका कहना है कि लोकसभा आंदोलन भी करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जो भी हो सकता है संभव सब करेंगे, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव था उस समय भी विधायकों ने आके ये कहा था कि हम शीघ्र इसको हटाएंगे, पर उनको उस समय अपनी वोट लेना था, जनता से ले गए। अब उन्होंने नहीं किया है तो आगे जो भी जनता करेगी वो उनको झेलना है। हम लोग
लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये पास में टीचिंग ग्राउंड होने के कारण हम लोगों का घर बेचने का भी चल रहा था। जब भी बदबू आती है हम खाना पीना खा नहीं पाते हैं और सारे कवर्ड हो जाते हैं। अंदर आने के बावजूद भी बदबू इतनी आती रहती है और चुनाव प्रचार ये सारी चीज़ों से हम काफ़ी कुछ दूर रहेंगे। इस बार काफ़ी टाइम से हम परेशान हो रहे हैं, 6-7 साल हो गए हैं इस चीज़ से। समस्या बस ये धुएं की वगैरह से मतलब बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बीमार हो रहे हैं और ये धुएं से मतलब सांस भी नहीं ले पाते, बच्चे खेल भी नहीं पाते और मतलब खाना पीना भी मतलब खाना दुश्वार हो रहा है। तो बताएं हम क्या करें। और पहले भी आए थे, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, नेता भी आए थे पहले, तो अब क्या करें आप बताइए। हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे और आएंगे चुनाव के लिए, हम वोट भी नहीं देंगे तो हम भगा देंगे नेता को। इसका कुछ हल ही नहीं कर रहे तो क्या करें। कचरा हटेगा तब भी हम वोट वगैरह भी देंगे और कुछ सोचेंगे कि हाँ भी हमारे लिए कुछ अच्छा करा है यहाँ पे कॉलोनी वालों के लिए। यहाँ पे कुछ सालों से धुओं से बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि धुआं इतना ज़्यादा होता है कि सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। आए दिन वोट लेने तो लोगों आ जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ अभी तक। धुएं से परेशानी है सभी लोग। और अभी जो लोकसभा का चुनाव होगा उसका हम बहिष्कार करेंगे, पूरे कॉलोनी के लोग। वोट तो नहीं देंगे क्योंकि हमारी समस्या का निराकरण नहीं होता है। और जो ट्रेचिंग ग्राउंड यहाँ पास में ही है, उसी के कारण सारी धुएं की परेशानियाँ आती रहती है हमेशा। बच्चे, हाँ पहले भी नेताओं ने आए हैं, लेकिन कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। और आए दिन बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि बच्चे भी बाहर खेलते रहते हैं और धुआं इतना होता है कि बाहर कोई भी खेल नहीं पाता है और घरों में अंदर तक धुआं चला जाता है। हम 2 साल से इस बीमारी, इससे जो जहरीला धुआं निकल रहा है टीचिंग ग्राउंड से, इससे परेशान है हमने नगर निगम चुनाव में भी हमें आश्वासन दिया गया था, विधानसभा चुनाव में भी आश्वासन दिया गया था कि इस टीचिंग ग्राउंड को यहाँ से हटाएंगे, पर इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। इस जहरीले धुएं से करीब 2 साल से लोग यहाँ से परेशान हो रहे हैं और करीब आसपास की करीब 14 से 15 कॉलोनियाँ हैं, जिससे 25 से 30 हज़ार लोगों निवासी यहाँ पर, और सभी परेशान हो रहे हैं, पर इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। बच्चे बड़े बुजुर्ग सब बीमार हो रहे हैं यहाँ पर और हम काफ़ी परेशान हैं। इससे हमने कई बार आंदोलन और धरना प्रदर्शन और आवेदन दे चुके हैं नगर निगम जनप्रतिनिधियों, और इसका हम निराकरण चाहते जल्दी से, पर कुछ हो नहीं रहा है। आगे नहीं होता तो हम सोच रहे हैं कि अब जो लोकसभा चुनाव है इसके पहले अगर निराकरण हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं और कोई मतदान नहीं करेगा। हमारी 14 से 15 कॉलोनी वासियों के जितने भी 25 से 30 हज़ार वोट है, कोई वोट नहीं डालने जाएगा। गंभीर डैम में पिछले साल की तुलना में कम पानी बचा है। शहर के मुख्य जल स्रोत में केवल 700 MCFT पानी शेष है। जल प्रदाय व्यवस्था से महापौर की नाराजगी सामने आई है। गर्मी के तेवर अभी पूरी तरह तेज नहीं हुए हैं और शहर की प्यास बुझाने वाले गंभीर डैम में 700 MCFT पानी ही बचा है। इस हिसाब से डैम 100 दिन भी लोगों की प्यास बुझा नहीं पाएगा, क्योंकि डैम स्टोरेज का पानी उपयोग नहीं किया जा सकता। इस स्थिति को लेकर महापौर मुकेश टेटवाल भी नाराज है। उन्होंने निगम प्रशासन को आचार संहिता में वे क्या कर सकते हैं इसको लेकर पत्र लिखा है, लेकिन उसे तवज्जो नहीं दी गई है। जल प्रदाय को लेकर महापौर परिषद और निगम प्रशासन में टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस टकराव में आम लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। गंभीर डैम में वर्तमान में मंगलवार की स्थिति में केवल 715 MCFT पानी ही बचा है। 100 MCFT पानी डेड स्टोरेज के रूप में ऐसा रहता है जिसका उपयोग पीने के लिए नहीं किया जाता। इस हिसाब से अब केवल 615 MCFT पानी ही शेष है। इससे केवल 100 दिन की शहर की प्यास बुझ पाएगी। वर्तमान में रोज करीब 6 MCFT पानी की खपत हो रही है, जो गर्मी बढ़ने के साथ ज्यादा होने की संभावना है। पिछले साल डैम में आज के दिन की स्थिति में 759 MCFT पानी था। इस कारण ज्यादा दिक्कत नहीं आई। शहर के अवैध नल कनेक्शन काटने को लेकर भी निगम प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। सूत्रों के अनुसार महापौर टेटवाल ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान वे जल प्रदाय व्यवस्था आदि जरूरी कामों के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन अधिकारियों ने इसे कोई तवज्जो न देते हुए कोई जवाब नहीं दिया। जल प्रदाय को लेकर निगम प्रशासन और MIC में टकराव की स्थिति कई दिनों से बनी हुई है। इसकी शुरुआत उज्जैन उत्तर में सुबह और दक्षिण में शाम को जल प्रदाय करने का निर्णय कलेक्टर और निगम आयुक्त ने किया, लेकिन महापौर और जल कार्य समिति प्रभारी से राय मशविरा नहीं लिया गया। बाद में दक्षिण क्षेत्र में जल प्रदाय का समय सुबह 5:30 की जगह सुबह 7 बजे करने का निर्णय भी बिना MIC से विचार विमर्श किए लिया गया था।
उज्जैन में हरी सब्जी 80 से 100 रुपए किलो पहुंच गई है। कभी सस्ती मिलने वाली दाल के भाव भी अब 165 से 200 रुपए प्रति किलो हो चुके हैं। इसके साथ ही सस्ता आलू भी महंगा होकर 25 से 30 रुपए, प्याज 20 से 30 रुपए, लहसुन 150 से 200 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। आम हो या खास हो, सभी को तरकारी के ज्यादा दाम चुकाना पड़ रहे हैं। गर्मी में अधिकतर लोग आलू का सेवन करेंगे। दाल अब महंगी होने से ऊंचे घरों में पहुंच गई है। हरी सब्जी की कमी नहीं, लेकिन गर्मी में पैदावार प्रभावित होने से अमूमन महंगी होकर बिकने लगती है। इधर गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाला अंगूर 100 रुपए के पार है। संतरा क्वालिटी अनुसार 40 से 50 रुपए बिक रहा है। महंगाई के कारण सब्जियां आम जन से दूर होती जा रही है।